हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ईडीओ अपडेट। होप आपको मेरे सारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं। तो आज भी हम लोग लेकर आए हैं एक कॉलेज का रिव्यू जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस है उसके इंजीनियरिंग के लिए। बट ये कॉलेज मैनेजमेंट कोर्स भी प्रोवाइड करता है और आज हम लोग रामदेव बाबा कॉलेज की बात करने वाला है। सो दोस्तों, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप कोई एक अच्छा कॉलेज अपने करियर के हिसाब से मिस ना कर दो। और दोस्तों, अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहा है तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा ताकि मैं फिर से मोटिवेट होता रहूँ और आपके लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस लेकर आते रहूँ। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा आपको जो भी सजेस्ट करना चाहते हो वीडियो के बारे में, या फिर आप अपना कोई टॉपिक के बाद में डिस्कस करना चाहते हो तो हम लोग ज़रूर डिस्कस करेंगे। आप कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिख दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज के वीडियो के लिए। अगर हम लोग कॉलेज के रिव्यू के लिए देखेंगे तो हमें काफ़ी सारे पैरामीटर्स को देखना होता है। तो चलिए चलते हैं, मैं आपको डायरेक्टली सबसे पहले उसका इंफ्रास्ट्रक्चर दिखा देता हूँ जिस कॉलेज के बारे में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। तो कॉलेज का पूरा नाम है श्री रामदेव बाबा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट। सो दोस्तों, ये हमारे जो योग गुरु रामदेव बाबा हैं उनके ऊपर नहीं है, डेफिनेटली नहीं है। सो आप इससे कन्फ्यूज़ मत होइएगा। और ये जो लोकेशन कैरी करता है, ये लोकेशन गिट्टी कदान रोड जो कि पुणे का नागपुर का काफ़ी अच्छे लोकेशन पे रिसाइड करता है। और इसका कैंपस काफ़ी ह्यूज है। इसका कॉलेज की बात की जाए तो कॉलेज काफ़ी ज़्यादा फेमस है और टॉप रैंकिंग कॉलेजेस में आता है। अगर हम लोग इसके इंजीनियरिंग कोर्स के बारे में बात करें तो चलिए चलते हैं हम लोग इसके कुछ इमेजेस देख लेते हैं। इमेजेस कुछ इस तरीके से लुक एंड फील है कॉलेज का। कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी प्यारा है। आप एक कॉलेज से जो जो चीज़ें एक्सपेक्ट करते हो कि ये कॉलेज में ऐसा रहना चाहिए, स्टूडेंट्स के लिए ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, वो सारी ही इंफ्रास्ट्रक्चर आपको यहाँ पे काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पे आपको मिल जाएगी। सो आपको इस कॉलेज से इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज तो शिकायत नहीं होगी। हाँ, अगर हम लोग देख लेते कि आगे किस तरीके से इस कॉलेज में सारे पैरामीटर्स देख लेते हैं। दैट इज़ प्लेसमेंट्स, देन उसका मेन रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, उसका फीस स्ट्रक्चर, उसका एडमिशन, उसका एलिजिबिलिटी, ये सारे ही पैरामीटर्स पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए डायरेक्टली हम लोग कॉलेज की वेबसाइट पे चलते हैं और वहीं से हम लोग आज का रिव्यू शुरू करते हैं। तो कॉलेज की वेबसाइट, अगर हम लोग जैसे कि ये वीडियो पर्टिकुलरली एमबीए एडमिशन्स के लिए है तो हम लोग एमबीए एडमिशन्स का हम लोग मेनली चेक करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है कि एडमिशन फॉर द एमबीए कोर्स और सेशन दिया है 2021 जो कि अभी का सेशन है। सो इस साल अभी एडमिशन का इस यहाँ पे कॉलेज किस तरीके से देता है वहाँ पे उसका डिटेल दिया हुआ है। जैसे कि हम जानते हैं कि DTE कैप राउंड्स के थ्रू यहाँ पे एडमिशन लिया जाता है। यहाँ एडमिशन लेने के लिए थोड़ा सा लाइक आउट ऑफ 100% आपको यहाँ पे 20% इनकी जो सीट्स होती है वो इंस्टीट्यूट लेवल सीट्स होती है। उसके बाद में मीन्स ब्रेक थ्रू रहता है इनका जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स है उसके अंदर में। और उसके बाद में जो रिमेनिंग सीट्स रहती है वो रिमेनिंग सीट्स पे कैप राउंड के ऊपर डिसाइड किया जाता है कि कितने सीट्स यहाँ पे कैप राउंड के थ्रू जाएंगे। और यहाँ पे माइनॉरिटी कोटा भी है जो कि मारवाड़ी माइनॉरिटी कोटा भी होता है जिसके थ्रू यहाँ पे एडमिशन ली जा सकती है स्टूडेंट्स की। तो चलिए चलते हम लोग सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखते हैं कि जो महाराष्ट्र स्टेट का कैंडिडेट है उसका जो बेसिक क्राइटेरिया होना चाहिए वो एक तो फर्स्टली वो एलिजिबल होना चाहिए राष्ट्रीय संत तुकडोजी महाराज एडमिशन के लिए, मीन्स वहाँ पे MBA करने के लिए। जस्ट बिकॉज अगर आप आउट ऑफ RTMNU यूनिवर्सिटी की हो तो आपके पास माइग्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद में आपके पास में मिनिमम आपका 50% स्कोर होना चाहिए आपका ग्रेजुएशन का, अगर आप ओपन कैटेगरी से बिलोंग करते हो। और अदर कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो देन आपके पास में 45 अबव होना चाहिए। सिमिलरली अगर आप ऑल इंडिया सीट से आप यहाँ पे एडमिशन लेना चाहते हो तो यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए क्राइटेरिया है वही आपका 50% फॉर जो ओपन कैटेगरी के स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए 50, देन अदर कैंडिडेट्स के लिए 45 अबव रहता है। और मेनली यहाँ पे एक चीज़ एडिशनल आ जाती है कि जो कि है जो ऑल इंडिया के स्टूडेंट्स हैं वो सिर्फ DT के मीन्स CET के स्कोर्स के बेसिस पे नहीं, बिकॉज मोस्ट ऑफ द ऑल इंडिया कैंडिडेट्स के स्टूडेंट्स के पास में CET का स्कोर नहीं होता है। सो ये कॉलेज कैट का स्कोर दैट इज़ कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो हर साल नवंबर मंथ में होती है और साथ ही साथ CMAT का जो कि फरवरी मंथ में होती है, ये दोनों स्कोर्स भी एक्सेप्ट करता है। तो आपके पास में इन तीनों स्कोर्स में से कोई भी एक स्कोर होगा तो ये कॉलेज आपको आसानी से यहाँ पे एडमिशन दे देगी। उसके बाद में यहाँ पे NRI कोटा में भी एडमिशन होती है। और NRI कोटा का सिर्फ एक ही रिक्वायरमेंट है कि आपके पास में 3 इयर्स ऑफ ग्रेजुएशन का डिग्री होना चाहिए, कोई भी वैलिड एक डिग्री होना चाहिए। उसके बाद में आपको आसानी से यहाँ पे एडमिशन मिल जाएगी। और उसके बाद में अगर हम चेक करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स दैट इज़ इनटेक, इस कॉलेज का इनटेक चेक करते हैं तो ये कॉलेज 2 शिफ्ट में चलती है, दैट इज़ शिफ्ट 1 एंड शिफ्ट 2। अगर शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 दोनों की जो इंटेक्स है वो 60-60 की इंटेक्स है, मीन्स ऑल टुगेदर अगर हम लोग
कॉलेज का इंटेक देखा जाए तो कॉलेज का 120 का इंटेक है, दैट इज़ फॉर MBA ओनली, 120 स्टूडेंट्स फॉर द MBA। और यहाँ पे कैप राउंड्स के यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे बताया हुआ है कि आउट ऑफ विच 29 स्टूडेंट्स विल बी टेकन, मीन्स 29% ऑफ द टोटल intake will be taken via cap rounds, or other than that will be taken via minority, then institute level, then और जो भी यहाँ पे क्राइटेरिया है जो कि हम लोग फिर फर्दर डिस्कस करेंगे, वो उस तरीके से वहाँ पे एडमिशन ली जाती है। NRI कैंडिडेट्स को यहाँ पे 5% का यहाँ पे सीट बुकिंग्स है, लाइक आउट ऑफ 120 का अगर इन लोगों के पास में इनटेक है तो 120 में से 6 स्टूडेंट्स, दैट इज़ 5% इज इक्वल टू 6 स्टूडेंट्स के यहाँ पे जो टोटल इनटेक होता है वो होता है NRI कैंडिडेट्स के लिए। उसके बाद में यहाँ पे जो अदर बैकवर्ड कैंडिडेट्स का यहाँ पे दिया हुआ है वही ब्रेक थ्रू दिया हुआ है। चलते हम लोग सबसे मेन चीज़ दैट इज़ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड टू गेट द एडमिशन इन दिस पर्टिकुलर कॉलेज। और अगर हम बोल सकते तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स वही डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि ऑल ओवर महाराष्ट्र के किसी भी कॉलेज के अंदर आप एडमिशन लेना चाहो वाया DT कैप राउंड प्रोसेस, तो आपको यही डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, जिसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो भी बना के रखा हूँ। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स पर लिख दीजिएगा और वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, ताकि आपका मेन एडमिशन के टाइम के पास में आपके पास में अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी रहे। तो जो डॉक्यूमेंट्स है वो कॉमन से डॉक्यूमेंट है। सबसे पहले आपके पास में जेरोक्स कॉपी ऑफ द रिसिप्ट फॉर द एक्नॉलेजमेंट। हाँ, जो FC सेंटर से रिसिप्ट मिलती है, अब पता नहीं इस बार किस तरीके से एडमिशन प्रोसेस होता है, बट जो भी प्रोसेस होगा वो मैं आपको ज़रूर बता दूंगा, तो वो होना चाहिए। उसके बाद में आपके पास में 10-12 की मार्कशीट होना चाहिए, कॉलेज लिविंग होना चाहिए, सर्टिफिकेट फॉर द इंडियन नेशनलिटी होना चाहिए, देन माइग्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, देन स्टेटमेंट ऑफ द मार्क्स फ्रॉम द बैचलर्स डिग्री, दैट इज़ ग्रेजुएशन डिग्री का आपके पास में होना चाहिए। उसके बाद में CET का आपके पास में स्कोर कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड, आधार कार्ड, कोई भी एक आपके पास में नेशनलिटी कार्ड होना चाहिए, और आपके पास में डिग्री सर्टिफिकेट होनी चाहिए। सो इस तरीके से जो डॉक्यूमेंट्स है वो सारे रिक्वायर्ड होने चाहिए, और ये सारा चीज़ें एडमिशन के टाइम पे ही होना चाहिए, और हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी दोनों भी फॉर्मेट में होना चाहिए। और अगर हम लोग चलते देखिए हम लोग इसका कॉलेज का फ़ीस स्ट्रक्चर देख लेते हैं। फ़ीस स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया हुआ है ओपन कैटेगरी का, और अदर कैटेगरीज़ का आपको बाद में आपको चेक करना होगा अपने हिसाब से। ओपन कैटेगरी का यहाँ पे दे रखा हुआ है कि 1,30,000 के नियर बाय आपको फीस पड़ेगा फॉर द पर्टिकुलर 1 ईयर, मीन्स 2 ईयर्स का आपको यहाँ पे पड़ेगा 2,60,000 के हिसाब से, मीन्स 2,60,000 के नियर बाय आपको यहाँ पे टोटल MBA का आपका खर्चा पड़ेगा। कॉलेज एवरेज कॉलेज है, हम लोग इसे हाई रेटिंग नहीं दे सकते जस्ट बिकॉज इसका जो एवरेज प्लेसमेंट्स वगैरह है थोड़ा एवरेज सा है। हम लोग ये पर्टिकुलरली कॉलेज इंजीनियरिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है और MBA के लिए उतना फेमस नहीं है। ये कॉलेज ज़्यादा फोकस करता है CET के लिए, इंजीनियरिंग के लिए। तो चलते हैं हम लोग एडमिशन प्रोसीजर देख लेते हैं। एडमिशन प्रोसीजर यहाँ पे कैप राउंड्स थ्रू होती है और इंस्टीट्यूट लेवल भी होती है। तो चलिए सबसे पहले दिया हुआ है कैप राउंड के थ्रू किस तरीके से होता है। जो भी CET सेल नोटिफिकेशन निकालता है एवरी ईयर के, जैसे कि इस साल अभी तक की नोटिफिकेशन आया नहीं है, और यहाँ पर हमें बताया गया था कि सेकेंड वीक ऑफ अक्टूबर में आ जाएगा नोटिफिकेशन, जो कि अभी तक नहीं आया है। जैसे ही नोटिफिकेशन कुछ भी आता है तो मैं आपको तुरंत ही बता दूंगा, ताकि आप उस प्रोसीजर के हिसाब से आप अपना फॉलोअप करते रहिए और अपना प्रोसीजर फॉलोअप करते रहिए। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आपको मेरे जो अपकमिंग वीडियो है और जो भी नोटिफिकेशन आते रहेंगे वो सारे के आपको डिटेल्स मिलते जाएंगे। तो अगर हम लोग इंस्टीट्यूट लेवल सीट्स की देख लेते हैं तो इंस्टीट्यूट लेवल का सीट्स वही होता है। सबसे पहले तो आपको इंस्टीट्यूट लेवल सीट्स के लिए भी आपको FC सेंटर में जाना होता है, वहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाना होता है। उसके बाद में आपको रिसिप्ट लेना होता है और आपको अपना DT नंबर जनरेट करना होता है। एक बार DT नंबर जनरेट हो जाता है, उसके बाद में कॉलेज का जो वेबसाइट है वहाँ पे आपको एडमिशन का फॉर्म मिलेगा, वो फॉर्म फिल करना है। उसके बाद में कॉलेज के खुद के कैप राउंड्स होंगे। खुद के कैप राउंड्स मीन्स ये जो प्राइवेट कैप राउंड्स होते हैं, यहाँ पे आपको सारे स्टूडेंट्स को एक साथ बुलाया जाता है। वहाँ पे आपको मेरिट लिस्ट दिखाई जाती है कि यहाँ 3-4 मेरिट लिस्ट जो भी होती है इनकी, उस हिसाब से स्टूडेंट्स को एक्सेप्ट किया जाता है। उस पर्टिकुलर डेट, उस पर्टिकुलर टाइम पे अगर आप वहाँ पे अवेलेबल हो तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं अवेलेबल हो तो वो आपकी सीट्स किसी और को दे देंगे। सो इस तरीके से यहाँ पे प्रोसीजर होती है। तो चलिए इंस्टीट्यूट लेवल की सीट्स के लिए प्रोसीजर होता है। चलिए हम लोग देख लेते हैं NRF की रैंकिंग के हिसाब से क्या क्या डिटेल दी हुई है। बिकॉज हम लोग कोई भी अगर रिव्यू करते हैं तो NIRF की रैंकिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो NIRF की रैंकिंग का जो डिटेल दिया हुआ है वहाँ पे कॉलेज कुछ भी झूठ नहीं बोल सकता। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि 3,60,000 का यहाँ पे इन लोगों का मीडियन सैलरी स्टूडेंट्स को प्लेस करता है। जो भी MBA स्टूडेंट्स हैं
है वहाँ पे 3,50,000 का 60,000 का यहाँ पे मीडियन सैलरी ये कॉलेज प्रोवाइड करता है। और अब हम लोग प्लेसमेंट्स रिपोर्ट देख लेते हैं, जो कि सबसे मेन क्राइटेरिया होता है किसी भी कॉलेज का रिव्यू करने के टाइम पे। तो कॉलेज का अगर हम लोग प्लेसमेंट्स का रिकॉर्ड देखते हैं तो यहाँ पे 80% क्लेम किया गया है कि टोटल जो कॉलेज है दैट इज़ 120 जो सीट्स है 120 सीट्स का 80% लगभग नियर बाय 99 स्टूडेंट्स का यहाँ पे प्लेसमेंट हर साल हो ही जाता है। और ये पर्टिकुलरली 2020 बैच का यहाँ पे डिटेल दिया हुआ है। तो उस हिसाब से तो 99 स्टूडेंट्स का जैसे कि यहाँ पे ब्रेक थ्रू दिया हुआ है और वहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है MBA 99 मीन्स आउट ऑफ 120 स्टूडेंट्स 99 स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट यहाँ पे हो चुका है। ये पर्टिकुलरली अभी पेंडेमिक 2020 ईयर का डिटेल दिया हुआ है। सो दोस्तों बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा, जो ये रिकॉर्ड दिया हुआ है वो कंसोलिडेटेड रिकॉर्ड है MBA प्लस BE। सो इसमें कोई भी आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए दैट कि आपको यहाँ पे इतने सारे स्टूडेंट्स इतने सारे कंपनीज दिखाई दे रहे हैं तो प्लेसमेंट तो काफ़ी अच्छा होगा। सो इस तरीके से आप कंफ्यूज मत होइएगा बिकॉज ये कंसोलिडेटेड लिस्टेड है। और यहाँ पे BE प्लस MBA प्लस MCA सारे जो भी कॉलेज कंप्लीट जितने भी कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं वो सारे कोर्सेज मिलाकर यहाँ पे डिटेल लिखा हुआ है। सो आपको यहाँ पे से सॉर्ट आउट करना है कि आपके MBA के लिए स्टूडेंट्स को कितना क्या मिला हुआ है। सो MBA के लिए अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है कि 5 लाख एवरेज पैकेज कॉलेज प्रोवाइड करता है, जो कि हम लोग 4 लाख से 5 लाख के बीच में हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। और यहाँ पे जो हाईएस्ट पैकेज गया है वो मीन्स यहाँ पे ब्रेक थ्रू दिया हुआ है कि 406 ऑफर्स अबव 5 लाख, देन 69 अबव 8 लाख, 24 अबव 10 लाख एंड 7 अबव 18 लाख। सो ये कंसोलिडेटेड है। यहाँ पे आप बिल्कुल भी ऐसा मत सोचिएगा कि ये पर्टिकुलरली MBA के लिए है। MBA के स्टूडेंट्स होते हैं डेफिनेटली इन सभी में, बट मोर प्रेफरेंस दिया जाता है BE के स्टूडेंट्स को बिकॉज ये जो बेस कॉलेज का बेस है वो BE है, दैट इज़ इंजीनियरिंग बैचलर्स डिग्री। और मेनली अगर हम लोग स्टूडेंट्स का देखिए प्लेसमेंट्स का यहाँ पे पैकेज वाइज बताया गया है कि अमेज़ॉन यहाँ के स्टूडेंट्स को 20 लाख पैकेज देती है, देन गोल्डमैन सैच यहाँ पे 20 से 30 लाख के बीच में प्लेसमेंट्स दे देती है, VMware इतना सारा देती है। सो यहाँ पे सारे ही जो कंपनीज विजिट करती है कॉलेज में वो सारे कंपनीज़ का यहाँ पे ब्रेक थ्रू दिया हुआ है कि कौन कौन सी कंपनीज़ कौन कौन से पैकेजेस प्रोवाइड करती है। सो पैकेजेस की अगर हम लोग देखा जाए तो काफ़ी अच्छा है, बट हाँ आपको ये नागपुर जोन में जाना होगा। नागपुर जोन का टॉप कॉलेज है, बट आपको नागपुर जोन में वहाँ पे 2 ईयर्स के लिए अपना एफर्ट्स देना होगा। यहाँ पे में का कट ऑफ नियर बाय 91 परसेंटाइल। अगर हम लोग CT की बात करते हैं पर्टिकुलरली तो लास्ट ईयर इसका कट ऑफ था 91%। अगर आप इस पर भी हो तो आप इस कॉलेज के लिए सोच सकते हो। एक ही डिसएडवांटेज है या बिकॉज आपको एक तो पहली बात आपको यहाँ पे नागपुर में जाके पड़ेगा, वहाँ पे ज़्यादा आपको एक्सपोजर नहीं मिलेगा एज़ कम्पेयर टू जो हमारे पुणे और मुंबई जहाँ पे मोस्ट ऑफ द MBA कॉलेजेस है। सो आपको थोड़ा सा एक्सपोजर का इशू आएगा। उसके बाद में जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो वहाँ पे थोड़ी इंटर्नशिप्स के लिए अपॉर्चुनिटीज़ थोड़ी कंपेयर टू अवर मेट्रो सिटीज़ थोड़ा बहुत तो आपको करना पड़ेगा जस्ट बिकॉज आपका स्कोर अगर कम है और आप इस साल MBA कोई भी हालत में करना चाहते हो तो ये कॉलेज मस्ट गो कॉलेज है, यहाँ पे आप आराम से कर सकते हो। बट यही है कि आप इस कॉलेज से ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते बिकॉज ये कॉलेज प्राइमरीली इसका जो मोटो है वो BE के स्टूडेंट्स को दैट इज़ बेस्ट डिग्री को है, MBA को ये सेकंड प्रायोरिटी देते हैं। तो दोस्तों यही था मेरा आज का कंप्लीट रिव्यू। दोस्तों आपको पसंद आया हो, आपको सारा कंप्लीट डिटेल्स मिल गया होगा। अगर इसके अलावा भी आपको कोई भी डिटेल्स चाहिए होगा तो कमेंट बॉक्स पर लिख दीजिएगा, मैं आपको जल्द से जल्द रिप्लाई करने का कोशिश करूँगा। सो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।